ले लो मुरली गुणों का गहना है, ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा ने उतारी, है ये पावन ब्रह्मा कुमारी। ओम शांति। आज 30 अगस्त 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने विशेष स्व उन्नति के लिए कहा कि अपनी उन्नति के लिए बच्चों को रोज पढ़ाई पढ़नी है, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है और मुरली सुनते हुए बुद्धि योग एक शिव बाबा की तरफ रहे, स्मृति रहे, हमें शिव बाबा सुनाते हैं। बाबा कहे अनुभव करो कि शिव बाबा की मुरली हम इन कानों द्वारा सुन रहे हैं। सुनाने वाले के नाम रूप को नहीं देखना है। बाबा हमें ब्रह्मा तन द्वारा मुरली सुनाते हैं। यथार्थ रीति यह बुद्धि में रहे तो भी यह याद की यात्रा हुई। यह सब याद में रहने की युक्तियाँ हैं। और साथ में कहा कि ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलानी है। एक दो की उन्नति करने के लिए आपस में ज्ञान की लेन देन करनी है। बाबा कहे यह बहुत भारी सच्ची कमाई है। सच्ची कमाई करनी और करानी है जो मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बन जाए। और साथ में कहा कि बाप बच्चों की अवस्था को भी जानते हैं। क्रिमिनल आय पर भी रोज बाबा समझाते रहते हैं। बच्चे समझते भी हैं और महसूस करते हैं, फिर लिखते हैं बाबा आपने जो क्रिमिनल आय पर समझाया है यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यह दुनिया अभी तमो प्रधान है। और बाबा कहे क्रिमिनल आय के साथ साथ लालच का भूत भी बहुत खराब है। कोई भी खाने पीने की आसक्ति नहीं रखनी है। खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ज्ञान योग और देवी गुणों की धारणा चाहिए, कोई भी अवगुण नहीं हो। और लास्ट में सावधान करते हुए कहा कि भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दे तो उनको कहा जाता है महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है, ऐसे बाप को थोड़े ही कभी छोड़ना चाहिए। एक निश्चय का गीत भी है ना, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा आए ही है बेहद की बादशाही देने के लिए। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करना है, निश्चय बुद्धि बनना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर में बाबा कहे कई बच्चों में अहंकार आता है कि यह छोटी छोटी बालिकाएं हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठकर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघ्न। बाप कहते हैं बच्चे तुम सुनने वाली टीचर के नाम रूप को न देख, बाप की याद में रहे मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। यह है रूहानी बाप, उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए यह टेप मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। यह भी खुशी की बात है, बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम सतयुग त्रेता में, बीच में द्वापर युग में मध्यम, अंत में कलयुग में कनिष्ठ। हर चीज पहले उत्तम फिर मध्यम फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्य को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। देखो नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। बाबा कहे यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए।
एक भी बेअकल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं, भल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन न सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। भल बाबा कहे 16 कला नहीं, लेकिन नंबरवार कोई अच्छा तो समझाते हैं ना। परम पिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती और जो विपरीत बुद्धि है वह विनश्यंती हो जाते हैं। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई न कोई इल्जाम लगा देते हैं। झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते, कोई कर ही क्या सकते हैं। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा राय भी देते हैं, चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं। बाबा कहे दोनों परिस्थितियाँ आती हैं, बाहर की भी परिस्थितियाँ आती है क्योंकि नया ज्ञान है, और अंदर की स्वस्थिति के लिए भी परिस्थितियाँ आती हैं। क्रिमिनल आई भी डिस्टर्ब करती रहती है। बाबा कहे लिखते हैं, बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है यह बिल्कुल ठीक कहा है। यह दुनिया तमो प्रधान है ना, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, अर्थात घुटने के बल चल रहा है, क्रॉलिंग कर रहा है, एकदम छोटा है, अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं यह महाभारत लड़ाई का समय है, तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बनाते नहीं, अर्थात बाबा कहे मैं शरीर तो धारण करता नहीं हूँ, मैं कोई न कोई शरीर का आधार लेता हूँ। उनको जरूर किसी में प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है, रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे। अर्थात बने बनाए शरीर में प्रवेश करते हैं, जन्म नहीं लेते। उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ जिसमें प्रवेश करते हैं, बाकी वह जन्म नहीं लेते हैं। इनके ब्रह्मा बाबा के बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे, जरूर यह कुछ करके गए हैं, जो फिर रास्तों पर मकान पर त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम है। सुभाष चंद्र बोस की हिस्ट्री तो सब जानते हैं, उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखे, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उसने लिखा तो नहीं है। ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी हैं। यह चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। यह तो जानते हैं इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है यह सब भस्म होने वाला है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह न सके, जरूर घर परम धाम चली जाएंगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़े ही है। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते। 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंच है। चित्र तो बहुत हैं, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। यह कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज हैं। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते हैं। ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते, आपस में खिटपिट हो जाती हैं। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना, कहेंगे फुर्सत नहीं। यह तो अपना भी कल्याण करना है और औरों का भी कल्याण करना है। बाबा कहे मुरली सुनेंगे सुनाएंगे तो इसमें अपना भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करनी है जो मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहाँ सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं प्रजा की भी आयु बड़ी होती है। अर्थात बाबा कहे पद भल नंबर वाइज होता है, आयु भी सबकी बड़ी रहती है और सुख भी सबको रहता है। वह है ही अमर लोक, बाकी पद कम जास्ती होते हैं। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं अच्छी ब्राह्मणी चाहिए, आपस में क्लास चला सकते हैं, रड्डी नहीं मारनी चाहिए। अर्थात क्या करे कैसे करे ऐसे उलझन में नहीं रहना है।
कोई कोई को अहंकार आ जाता है। यह छोटी छोटी बालिकाएं क्या समझाएंगी। माया के विघ्न भी बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं। शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वह तो ज्ञान सागर है, उछले मारते रहेंगे, अर्थात ज्ञान की नई नई पॉइंट्स सुनाते रहते हैं। कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते। मुरली तो सबको मिलती है, अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए ना। अर्थात बाबा कहे पढ़ना नहीं जानते हैं तो अपनी उन्नति के लिए पढ़ना भी सीखना चाहिए, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना भी और औरों का भी कल्याण करना है। आज बाबा कहे मुरली सुनने सुनाने पढ़ने से अपना और दूसरों का भी कल्याण कर सकेंगे। बाबा कहे यह बाप ब्रह्मा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा तरफ रहे, इसलिए कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते हैं। समझो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। यह बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति यह बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेंगी ना। अंडरलाइन बाबा कहे अगर बुद्धि में यथार्थ याद रहे, कौन सी, कि शिव बाबा हमें ब्रह्मा तन द्वारा मुरली सुना रहे हैं, तो यह भी याद की यात्रा हुई। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ मधुबन में तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में यह याद रहता है शिव बाबा हमको इसमें ब्रह्मा में बैठ पढ़ाते हैं। हम शिव बाबा के याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो। समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाहर गांवों आदि में रहने से यह ख्याल नहीं रहता। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद न रहे। यह ज्ञान सारा अंदर का है। बाबा कहे यह सारी अंदर की धारणा है कि जो सुनाने वाला है उनसे सुनते हुए भी बुद्धि में रहे कि हम शिव बाबा का ज्ञान इन कानों से सुन रहे हैं। अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। बाबा कहे यह स्मृति पक्की हो जाए कि सुनाने वाला कोई भी हो, लेकिन हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद में रहने की युक्तियाँ हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है, नहीं। बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है। खेती बाड़ी आदि याद आती रहेंगी। बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। बाबा कहे यथार्थ याद क्या हुई कि जब बाबा की याद में बैठे तो बुद्धि योग कहीं इधर उधर न जाए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़े ही है, परंतु माया याद करने नहीं देती। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती और ख्यालात आ जाते हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है ना। जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़े ही 8 की माला में आ जाएंगे। ज्ञान योग देवी गुण यह सब अपने में देखना है। अंडरलाइन बाबा कहे 8 की माला में जाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। कौन सी, ज्ञान की, योग की और देवी गुणों की धारणा हमारे अंदर कितनी है। बाबा कहे देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, माया के वश कोई विक्रम तो नहीं होते हैं। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं, लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते हैं, खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है, अर्थात कोई भी चीज देखने से खाने का मन होता है। तो बाबा कहे खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बन बैठो, अर्थात अपने को शुद्ध और पवित्र बनाना है। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माता की जय। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो।
सुदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। यह बातें नया कोई आए तो समझ न सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे सुदर्शन चक्र तो विष्णु को है, यह फिर इन सबको कहते रहते हैं। मानेंगे नहीं, इसलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते। समझ नहीं सकेंगे, कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं। क्या हम बेसमझ हैं जो आने नहीं दिया जाता है? क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं, वहाँ तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते रहते हैं। वह सुनना हर एक का हक है, यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। यह ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, यह बाप देवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम न काम कटारी की और न स्थूल हिंसा कर सकते हो। गाते भी है मूत पलीती कपड़ धोई, अर्थात अशुद्ध अपवित्र आत्मा को शुद्ध करते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोचरा करते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा कहकर फिर मुंह मोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई कोई छोड़ दे तो उनको कहा जाता है महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है। ऐसे बाप को थोड़े ही कभी छोड़ना चाहिए। बाबा कहे जहाँ इतनी ऊंची प्राप्ति होती है इतने जन्मों के लिए, अगर उसको छोड़ दे तो फिर क्या कहा जाएगा? बाबा कहे एक गीत भी है, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर नहीं छोड़ेंगे। बाबा कहे इतना नशा और दृढ़ता रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम बाबा आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप आए ही है बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, यह हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत बहुत खराब हैं। बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। फिर पद बहुत कम हो जाता है। यह ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्र और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है, यह मनुष्य नहीं जानते, जो स्वयं बाप आकर देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। दूसरा पॉइंट, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और देवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश कोई विक्रम तो नहीं होता है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भव। निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भव। स्पष्टीकरण है, निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है। यह स्मृति सर्व प्रकार की हलचल से छुड़ाकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि निमित्त बनने वालों की बुद्धि में सदा याद रहता है कि जो हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। स्टेज तरफ स्वतः सबकी नजर जाती है, तो यह स्मृति भी सेफ्टी का साधन बन जाते हैं। बाबा कहे अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए निमित्त भाव सदा बना रहे। और निमित्त भाव अर्थात क्या
कि सदा स्मृति रहे कि हम स्टेज पर कार्य कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हो, कहीं पर भी हो, तो उससे स्वयं की सेफ्टी रहेंगी और स्टेज पर समझने से हर प्रकार के विकर्मों से बचे रहेंगे। आज का स्लोगन है, सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्मा प्यार के सहारे का अनुभव होगा। सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्मा बाप के सहारे का अनुभव होगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे, वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति चाहिए, दूसरा रूहानी स्नेह चाहिए। प्रेम और शांति का ही सब जगह अभाव है। इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। प्रेम स्वरूप और शांति स्वरूप दोनों का बैलेंस हो। बाबा कहे, वर्तमान समय सभी आत्माओं को स्नेह और शांति का अभाव है, तो सभी आत्माओं को पहले परमात्मा स्नेह के नजदीक लाना है, फिर उनको सच्ची शांति की अनुभूति करानी है। दोनों का बैलेंस रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।